चलिए देखिए, मौर्य वंश हम लोग पढ़ रहे हैं। आज मौर्य वंश का अशोक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अशोक का जो नाम अलग अलग ग्रंथों में या पुराणों में अलग अलग नाम मिलता है। अशोक का नाम अशोक वर्धन पूछता है, सब एग्जाम में क्या करता है, पूछता है। तो एग्जाम में पूछेगा अशोक वर्धन, तो किसमें मिला है? विष्णु पुराण में। कहीं विष्णु पुराण ना देगा, कहेगा पुराण केवल, या क्वेश्चन ऐसे कहेगा पुराणों में अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक वर्धन। आपको इधर से पूछ दे या इधर से पूछ दे, दोनों तरफ से क्या करना है, याद रखना है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है, या तो यूपीएससी में ना तो यूपीएससी में, ज्यादातर यूपीएससी में ये सब पूछता है। तो ये सब यूपीएससी में क्वेश्चन है। तब इसका अशोक वर्धन जो मिलता है, अशोक का नाम तो किसमें मिलता है? विष्णु पुराण। नहीं तो पूछेगा पुराणों में अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक वर्धन। उसी तरह से बुद्ध, शाक्य या अशोक ये मिलता है मास के अभिलेख में से। पूछता है ज्यादातर क्वेश्चन ये बहुत पूछता है कि अशोक का नाम अशोक कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मास के अभिलेख से। कहाँ से? मास के। इसको नाम याद रखिएगा इतना, अशोक वर्धन और अशोक। अशोक का नाम अशोक कहाँ से मिलता है? मास के अभिलेख से। एक पूछता है मगधविराज। मगधविराज इसका कहाँ से मिलता है? ब्राभु अभिलेख से। कहाँ से? ब्राभु अभिलेख से मगधविराज। ठीक है। एक मिलता है महाराजधिराज। क्या मिलता है? महाराजा धीराज। महाराजा धीराज जो मिलता है दुधनी अभिलेख से। कहाँ से? दुधनी अभिलेख से। तो आपको पूछेगा अशोक राजा। अशोक का नाम कहीं कहीं किसी अभिलेख में अशोक भी, अशोक का नाम बहुत सारा अलग अलग अभिलेख में अलग अलग तरह से करा गया है। अशोक राजा तो किस में? मास की, गुर्जरा या नेतु। क्या मास की, गुर्जरा और नेतु। इतना जो अभिलेख है इसमें मिला है अशोक का नाम अशोक राजा। ठीक है। उसके बाद प्रियदर्शी राजा। प्रियदर्शी राजा बराबर की गुफा में मिला है। बराबर की गुफाओं में मिला है। बराबर की गुफाओं में अशोक का नाम क्या मिला है? प्रियदर्शी राजा। उसके बाद देव नाम पिय या देव नाम प्रियदर्शी, ये दोनों नाम मिलता है उमनदेई या गिरनार अभिलेख में। किसमें? उमनदेई या गिरनार अभिलेख में इस अशोक का नाम क्या मिलता है? देव नाम पिय या देव नाम या प्रियदर्शी। लेकिन इसका 12वां और 13वां शिलालेख, जो 14 को शिलालेख बताए थे, मिला था। हाँ, 14 को जो बड़ा शिलालेख था उसमें बताए थे, तो 12वां और 13वां शिलालेख में भी इसका नाम देव नाम पिय मिलता है। तो केवल यही एक नाम मिलता है। लेकिन उमनदेई गिरनार अभिलेख में देव नाम पिय और प्रियदर्शी। क्लियर? उसके बाद ये हो गया, इतना इसका नाम है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना क्या होता है, मिलता है। अब देखिए अशोक के बारे में कहा गया है, इसकी बहुत सारी पत्नियां, लेकिन इसकी 3 पत्नी का मुख्य नाम याद रखना है। एक जो था महादेवी। क्या था? महादेवी। और दूसरी की कारुवती। क्या था? कारुवती। एक महादेवी और दूसरी कारुवती, और तीसरी के नाम था पद्मावती। ठीक है। तो चित्तौड़ वाला पद्मावती नहीं, वो दूसरा था। ये क्या है? दूसरा, मैंने ये दूसरा नाम है। तो देखिए, जो महादेवी नाम इसकी जो पत्नी थी, उसी से इसका पुत्र एक जन्म लिया था, उसका नाम था महेंद्र। और एक पुत्री थी संमित्रा या संमित्र। संमित्रा ही इसका क्या है नाम। तो पूछ लेगा कौन पत्नी से महेंद्र और संमित्रा का जन्म हुआ था? महादेवी से। तो महादेवी से महेंद्र और संमित्रा का जन्म हुआ था, और इसी महेंद्र और संमित्रा को अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। क्लियर? तो महेंद्र और संमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका। अब देखिए
अब एक जो पत्नी थी इसकी कारुआ की जो जब कलिंग पर युद्ध किया था, कलिंग से युद्ध हुआ था, तब कलिंग युद्ध जब विजय कर लिया तो उसी कलिंग युद्ध की राजकुमारी जो थी कौन थी? कारुआ की। और उसी से कलिंग युद्ध के बाद क्या हुआ था? कलिंग युद्ध के बाद कारुआ की से क्या हो गया? इसका शादी हुआ, और शादी हुआ तो एक पुत्र का जन्म हुआ था जिसका नाम था तीवर। ठीक है, तो इसके पुत्र का नाम जो तीवर था, किसका पुत्र था? कारुआ की। अशोक का नहीं, अशोक का भी था। और एक ये क्या था? जो तीसरी थी पद्मावती, क्या थी? पद्मावती। और इसी के गर्भ से जन्म लिया था कुणाल। तो अशोक के पुत्र का नाम क्या था? कुणाल। और कुणाल के ही पुत्र थे दशरथ। जो अशोक देखिएगा कि लिखता है अशोक के पौत्र दशरथ, माने अशोक के बेटा थे दशरथ। और यही कुणाल जो था अशोक के बाद इसका उत्तराधिकारी बना था। किसी ग्रंथ में मिलता है कि इकारुवाकी का पुत्र था। कुणाल किसका पुत्र था? कहीं कहीं मिलता है पद्मावती का पुत्र था। तो आपको ज्यादातर मानना है इसको पद्मावती का, कहीं कहीं मिलता है। और इसका उत्तराधिकारी कौन बना था? कुणाल। कुणाल ही इसका उत्तराधिकारी बना। और कुणाल के बाद इसका पुत्र हुआ दशरथ, और दशरथ क्या हुआ? इसके बाद उत्तराधिकारी बना था। देखिए, और एक आए रूमनदेही अभिलेख। रूमनदेही अभिलेख में ही पता चलता है कि राजाभिषेक जिस वर्ष हुआ था किसका? अशोक का, उसके 20वें वर्ष हो गया था कहाँ? लुम्बिनी, जहाँ महात्मा बुद्ध के जन्म हुआ था। वो बोला कि महात्मा बुद्ध, देखिए जब इसका कलिंग युद्ध हुआ उस समय इसका हृदय क्या हुआ था? परिवर्तन हो गया था, तो बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो इसीलिए बौद्ध धर्म को महात्मा बुद्ध के जन्म, जो जहाँ जन्मभूमि था, उनके दर्शन के लिए गया था। क्या किया था? दर्शन। और जब गया था तो इसी के साथ इसकी एक पुत्री थी चारुवती। क्या थी? चारुवती। और इसके साथ गई थी, यही है उसकी पुत्री चारुवती। तो पूछता है इसकी जो इसके साथ जो पुत्री गई थी कलिंग में, उसका क्या नाम था? चारुवती। क्या? और 10वें वर्ष बोध गया गए थे। ठीक है, अब युद्ध के नहीं, वो अपने राज्याभिषेक हुआ था उसके 20वें वर्ष। और 10वें वर्ष में कौन गया था? बोध गया था। मैंने 10वें वर्ष में जो बोध गया है बगल में ना गया, वहां गए थे। उसके बाद 20वें वर्ष में गए थे क्या? 20वें वर्ष कहाँ गए? लुम्बिनी। यहाँ लिख दिए हैं 20वें वर्ष, इधर नहीं था ना, इधर लिख दिया है। 20वें वर्ष कहाँ गए थे? लुम्बिनी में। और 10वें वर्ष बोध गया। ठीक है, अब देखिए जब कलिंग युद्ध हुआ था, अशोक को पता चला कि जो कलिंग, जो अभी वर्तमान उड़ीसा वाला क्षेत्र है, जो कलिंग था, कलिंग में क्या है? हाथी बहुत वहाँ के प्रशिक्षित है युद्ध में, माने प्रांगण बहुत ट्रेनिंग है, बहुत कुशल तरीका से युद्ध करती है। तो वो क्या किया? कलिंग राजा जो उस समय के राजा था नंद, तो वो उससे क्या किया? हाथी मांगा, तो ये हाथी देने से इनकार कर दिया। उसके बाद अशोक क्या किया? अटैक कर दिया। अटैक किया तो वहां से पूरा जितना थी कलिंग राज में जितना पुरुष लोग था सबको क्या किया था? युद्ध में लड़ते लड़ते सबको मार दिया था, और मार के गिरा दिया था। और क्या हुआ? उसके बाद से वहां के औरत लोग तलवार लेके खड़ा हो गई कि अब हम लोग लड़ेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से इंफॉर्मेशन है अशोक के पास, जैसा ऐसा स्थिति हो गया है। अशोक गया तो देखा चारों तरफ क्या है? यहाँ पर डेड बॉडी पड़ा हुआ है। उसके बाद से इसका हृदय परिवर्तन हो गया, मैंने इसको मन नहीं किया लड़ने का, जो औरत लोग से हम थोड़ी लड़ेंगे। उसके बाद से क्या हुआ? छोड़ के चलाया, और वहीं के जो राजकुमारी थी कारुवती, उसे शादी कर लिया। उसके बाद जो वहां के जो कलिंग का जो राजा था कौन? नंदराज, जिसका नाम था नंदराज। तो ये पूछता है, ज्यादातर लोग खारवेल मार देते हैं, यही गड़बड़ हो जाता है। खारवेल उसके बाद के था। तो नंदराज उस समय का क्या था? राजा था। और इसकी जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। किससे मिलती है? हाथी गुफा अभिलेख से हमको जानकारी मिलती है कि कलिंग युद्ध हुआ था।
और इसको जो लिखवाया था हाथी गुफा अभिलेख को, तो कोई ना कोई तो लिखवाया होगा। तो यही खारवेल जो था, जो छेदी वंश का था, किसका पूछ देगा, छेदी वंश का था, और इसको क्या किया था, हाथी गुफा अभिलेख को लिखवाया था। अब देखिए हृदय परिवर्तन जो हुआ कि जब वहां से लौटे तो हृदय परिवर्तन इसका जो हुआ, तो यही मोगली पुत्री से क्या किया था, ज्ञान लिया था। इसको ज्ञान सुनने के बाद से क्या हुआ था, हृदय परिवर्तन। लेकिन कोई कोई कहता है एक निग्रोध था, नाम कभी सुने होइएगा, निग्रोध नाम के 4 वर्ष का एक बालक था, बौद्ध धर्म को अपनाया था, जो सुसीम का बड़ा पुत्र था। इस सुसीम कौन था, अशोक का बड़ा भाई था, ठीक है, जिसकी क्या हुआ था, जो तक्षशिला में शासन कर रहा था, तक्षशिला विद्रोह इससे कंट्रोल नहीं हुआ, तब अशोक गया था, अशोक गया तो धड़ाधड़ कुछ नहीं पूछा, सिर्फ तलवार चलाना सीख गया, क्या हुआ, कट कट काटना स्टार्ट किया, पूरा विद्रोह क्या हुआ, शांत हो गया, कंट्रोल हो गया। उसी सुसीम का पुत्र था निग्रोध, और इसके पिता मर गया था, तो क्या हुआ था, बौद्ध धर्म ही इस 4 वर्ष में क्या था, तो यही बोलता है लोग, इसी के कहने पर यही शिक्षा दिया था अशोक को, तो क्या किया था, बौद्ध धर्म अपना लिया था। कहीं कहीं मिलता है कि उपगुप्त के शिक्षा से बौद्ध धर्म अपनाया था। तो देखिए जो अध्यक्षता हुआ था, तो उसको तो मोगली पुत्र दिए थे जानकारी, लेकिन मेन जो बौद्ध धर्म अपनाया था, मेन शिक्षा जो बौद्ध धर्म के जो ज्ञान मिला था, नहीं देखिए इसको इस तरह समझिए, जो अपनाया था वो मोगली पुत्र के, लेकिन उसको शिक्षा जो मिला था उपगुप्त से मिला था। किससे मिला था, बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक को किसने दिया था, तो उपगुप्त दिया था। और मोगली पुत्र के कहने पर ही हल्का फुल्का दिए थे, माने बृहद उसको कौन दिया था, ये तो ऐसा ही बच्चा है, एक आध बार कह दिया होगा, समझ गए, लेकिन कह रहा है बच्चा है, तो यहाँ निग्रोध सुसीम का पुत्र था। बौद्ध धर्म अपनाया वो मोगली पुत्र से कहने पर, हाँ मोगली पुत्र के कहने पर, लेकिन शिक्षा जो बृहद मिला था उपगुप्त से, ठीक है। और निग्रोध जो था 4 वर्ष का सुसीम का पुत्र था। अशोक ही श्रीनगर को बसाया था, जो श्रीनगर है उसको कौन बसाया था, अशोक, पूछ देगा। अब देखिए अशोक के शासन काल में ही तीसरी बौद्ध महासंगति हुई थी। कौन हुई थी, तीसरी बौद्ध महासंगति कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में, 250 या 251 बीसी के आसपास हुआ था, ठीक है। और पहली बौद्ध संगति किस कहाँ हुई थी, पहली राजगिरी कुंडलवन। पहला का अध्यक्ष कौन था, शासक था, ठीक है। देखिए पहला का अध्यक्ष कौन था, शासक था अजातशत्रु। हुआ था कहाँ, राजगीर में, कब 483 बीसी में, जिस वर्ष महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। दूसरा हुआ था वैशाली में 383 बीसी में, अध्यक्ष कौन था, सावाकामी या सावाकामीर या सावाकामनी, तीनों नाम मिलता है, यानी अलग अलग रूप में, ठीक है। आप उसका शासक कौन था, कालाशोक, ठीक है। कालाशोक का ही कहा गया है काकवड़, जो विश्व में सबसे काला था। उतना काला आज ले कोई जन्म नहीं लिया, भले होगा वेस्ट इंडीज में, ठीक है। इधर हम लोग इंडिया में नहीं मिलेगा, मिलेगा तो साउथ इंडिया में मिलेगा, ठीक है। और तीसरी तो ये था, चौथी कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। कनिष्क के शासन का भी कौन, 251 शताब्दी, ठीक है, 78 या 98, ठीक है, लेकिन उसको 5वीं शताब्दी ऐसे ही बोलते हैं। अब देखिए अभी तो हो गया, और तीसरी जो बौद्ध महासंगति हुई थी, उसमें कार्य क्या हुआ था, तीसरी पिटक जो था, अभिनव पिटक, इसकी रचना हुई, ठीक है। और इसी में वर्णन क्या है कि उस समय वर्तमान में जितना अशोक के शासन काल में जो कार्य हुआ था या जो लोग थे, उन्हीं लोगों के बारे में क्या है इसमें वर्णन, ठीक है। अब देखिए कुछ जो यहाँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है पूछता है, इसको कुछ बता देते हैं।
जैसे राष्ट्रीय उद्यानों का पहली बार क्या निर्माण कराया था? अशोक ने कराया था। कौन कराया था? देखिए, अशोक का जो हृदय परिवर्तन हुआ था ना, उसके बाद जो बौद्ध धर्म अपनाया था, तो उसके बाद से वो क्या हुआ था, पशु पक्षी इंसान सबसे बहुत उसको लगाव हो गया था। माने वो किसी भी जीव का हत्या नहीं करना चाहता था, सबसे वो प्रेम से रहना चाहता था। ठीक है, तो वो इंसान से ही नहीं बल्कि क्या करता था, पक्षी हो गया, जानवर हो गया, वो सब के सोचता था क्या है, सुरक्षा से रहे, सबको माने सुरक्षा से रखने लगा था। तो उसी क्या हुआ, राष्ट्रीय उद्यानों की क्या किया, निर्माण कराया, जिसमें पशु पक्षी क्या करेंगे, अच्छा से रहेंगे, उन लोगों को रहने के लिए व्यवस्था किया, पानी उनी जल उल का भी सब व्यवस्था किया, खाने पीने का सब व्यवस्था किया था। तो अशोक का क्या था। एक पूछ देता है आपको, इस शिलालेख में वो अपना पड़ोसी राज्य का भी क्या किया, चिकित्सा की व्यवस्था किया। कौन शिलालेख था? दूसरा था। ठीक है, देखिए एगो इनको याद है, बाकी लोगों को नहीं याद, तो पढ़िए। दूसरा में ही था, पड़ोसी राज्य कौन थे, चोल, चेर और पांड्य। तो पूछ देगा पड़ोसी के चिकित्सा की व्यवस्था किया था, उसी में पूछ देता है क्वेश्चन ऐसे घुमाएगा, कौन शिलालेख में पशु के चिकित्सा की भी व्यवस्था किया गया, तो उसी में था, दूसरा में बताए थे, पशु चिकित्सा की व्यवस्था दूसरा में किया गया था, और पड़ोसी देशों की भी चिकित्सा की व्यवस्था किया था, अपना तो किया था, तो दूसरी शिलालेख में था। चलिए, एक है चाणक्य, तो जानबे करते हैं इसका नाम, चाणक्य का अन्य नाम क्या है, विष्णुगुप्त, कौटिल और चाणक्य। ठीक है, इसके बचपन का क्या नाम था, तो बचपन का नाम विष्णुगुप्त, क्या था, विष्णुगुप्त। बाद में इसका चाणक्य और बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करके उसी को कौटिल्य बोला गया। ठीक है, तो इसके चाणक्य के पिता चाणक्य था, क्या था, चाणक्य, और यही इसका नाम रखा था चाणक्य या विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य का घर जो था लकड़ी का बना था, किसका बना था, उस समय ईंटा का आविष्कार नहीं हुआ होगा, समझ गए, ईंटा का आविष्कार का प्रमाण मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता से, समझे, उसके पहले से नहीं मिलता है। तो उस समय क्या था, लकड़ी का घर बना था, और लकड़ी का ही घर 2 मंजिल 3 मंजिल का प्रमाण मिला है। कहाँ मिला है, पाटलिपुत्रा में। जो चंद्रगुप्त मौर्य था तो उसका घर कैसा था, लकड़ी का था, और उसी पर भी 2 मंजिल 3 मंजिल का प्रमाण मिला है। और कहाँ है, पाटलिपुत्रा में स्पेशल कुम्हार से मिला है। पाटलिपुत्रा में एक जगह है कुम्हार, ठीक है, तो वहीं से मिला है। ठीक है, और पाटलिपुत्रा का एक और नाम मिला है बुलंदी बाग। क्या नाम है, बुलंदी बाग, उसमें पाटलिपुत्रा का नाम और भी एक मिला है, बुलंदी बाग। और जो चंद्रगुप्त मौर्य था, ये मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र और दक्कन वाला क्षेत्र पर भी क्या किया था, विजय प्राप्त किया। मालवा क्षेत्र कौन हो गया, जो गुजरात महाराष्ट्र वाला देखिएगा, ऊंची पठार जो रहता है वो सब मालवा क्षेत्र में आता है। और गुजरात तो अभी जो गुजरात समझे रहे, महाराष्ट्र समझे रहे हैं, महाराष्ट्र के थोड़ा नीचे वाला सब ढक्कन वाला एरिया आता था। और देखिए, अशोक जो था सहिष्णु, उदार और करुणा, तो कहेगा सहिष्णु धर्म अपनाने वाला, उदार कौन ऐसा शासक था, करुणामय कौन शासक था, तो कौन था, अशोक। अशोक ही बहुत क्रूर भी था। अशोक का इसके इतना क्रूर है, इसके इतना करुणा वाला राजा कौन नहीं है। प्राकृतिक भाषा, अशोक के शिलालेख जो मिला है प्रारंभिक मिला है प्राकृतिक भाषा में। कुछ जगह शुरुआती शिलालेख जितना भी मिला है किस भाषा में मिला है, प्राकृतिक भाषा में। ठीक है, लेकिन एक उसका शिलालेख जो शाहबाजगढ़ का है, शाहबाजगढ़ी, खरोष्टी में मिला है। किसमें मिला है, खरोष्टी लिपि में। ठीक है, सहिष्णु धर्म का इसका प्रमाण मिलता है बरावा शिलालेख से। किससे, बरावा शिलालेख में क्या बताया था, सभी वर्गों के लोगों को क्या कीजिए, सम्मान कीजिए। तो यानी सभी वर्गों के लोगों को सम्मान करने का मतलब ही सहिष्णु, समझ गए ना, हिंसा नहीं करना है, प्रेम से रहना है। और टैक्स जो जो टैक्स चोर था, टैक्स चोरी करता था, माने टैक्स नहीं भरता था, उसको सजा दिया जाता था, क्या, मृत्युदंड। तो उस समय अभी जो टैक्स है तो क्या है, वर्तमान में जो टैक्स चोरी करता है उसको क्या छापा मारता है लोग, या पकड़ के ले जाएगा। देखिए टैक्स का नियम है,
जो आप जो अभी कमा रहे हैं, जो 5 लाख से कम इनकम है, तो उसके लिए कोई टैक्स नहीं लगता। 7 लाख अभी 7 लाख बढ़ गया है, तो ऑनलाइन हुआ है ना, तो बढ़ गया, तो ट्रांजेक्शन ज्यादा यूरो 4 पे ट्रांजेक्शन होता है, इसीलिए लोग क्या किया था, इसको बढ़ा दिया। तो इसीलिए अभी 0% है, 5% है, 10% है, 28%। ठीक है, 5%, 10%, 18 और 28% टैक्स हम लोग का है। जिस तरह रुपया बढ़ रहा है इनकम, जैसे मान लीजिए आप करोड़ों रुपया से ऊपर जाइएगा तो आपको 28% टैक्स देना रहता है। समझ गए? 28% मतलब कि 1 करोड़ रुपया आपके है तो 28 लाख सरकार को दे देना। समझ गए? तो इस तरह से टैक्स अभी वर्तमान में है। लेकिन अभी आप टैक्स नहीं दे रहे हैं, आपको पता चल जाए कि इतना रुपया है, आपको घर में करोड़ रुपया का रोजगार है, आप सरकार को पता नहीं चलने देना, टैक्स नहीं दे रहे, तो इनकम टैक्स छापा मारता है। इनकम टैक्स जब छापा मारेगा तो आपका पूरा संपत्ति का ब्यौरा निकालेगा। मान लीजिए जहाँ से भी जैसे उसको पता चल गया कोई इनकम का जो सोर्स है, उसमें से 50% ले लेगा। क्या करेगा? 50% ले लेगा। तो इसलिए लोग टैक्स देते हैं कि नहीं तो पकड़ा जाएंगे तो 50% देंगे। वही कहता है गलत पूरा जाए लेकिन पता नहीं चलने देंगे। ठीक है, देखिए एक कालसी जो अभिलेख जो मिला है उत्तराखंड से मिला है, और जो अशोक का है, क्या है, एक रज्जुक नाम का वर्णन मिलता है। रज्जुक का मतलब ही होता है जो चंद्रगुप्त मौर्य में ही, सॉरी मौर्य वंश में ही कहा गया है, जो जिला अधिकारी होता था। क्या होता था? जिला। रज्जुक कौन था? जिला अधिकारी। और ये क्या करता था? राजस्व और न्याय दोनों को कंट्रोल करता था। तो राजस्व विभाग और न्याय विभाग, जैसे अभी जो डीएम है, जिला में बड़ा अभी डीएम ना है, डीएम से बड़ा कुछ नहीं होता है। जिला में सबसे बड़ा कौन है? डीएम है। स्टेट या राज्य में सबसे बड़ा सीएम होता है, और देश में सबसे बड़ा पीएम होता है, जो आप लोग बनिएगा। तो उसी तरह उस समय क्या था, जो समझिए वर्तमान का जो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिला पदाधिकारी जिसको बोलते हैं, उस समय उसको रज्जुक बोला जाता था। क्या बोला जाता था? रज्जुक। तो इस तरह से इतना आप लोग अशोक के बारे में क्या है, जितना इम्पोर्टेंट था सब सीख गए। और इसको क्या करना है? याद रखना है, याद रखना है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।